हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आई होप सो कि एकदम बेहतरीन हो गया भाई। रियलमी ने अपना C85 Pro पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। आई थिंक उनको दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं जिसकी रिटेल प्राइस है 8 GB 128 GB, जिसकी रिटेल प्राइस है 60,000, और 8 GB 256 GB जिसकी रिटेल प्राइस है 61,999, मतलब 62,000 रुपीज़। और दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको 2-4 हज़ार का अच्छा खासा डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलता है ऑफलाइन मार्केट के अंदर, या फिर मर्जी है भाई जिसकी डिस्काउंट दे या फिर ना दे। एनीवे जस्ट किडिंग। अगर आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं इस फ़ोन को लेकर लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही है, स्टिल कंफ्यूज हो लेकर कि यार फ़ोन को बाय करूं या फिर नहीं करूं, सो मेक श्योर इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ भाई मैं आपको कि इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। अगर तो जाना चाहिए तो किस पर्पज़ के लिए, किस यूज़ की बिना पर जाना चाहिए, और अगर तो मैं रिकमेंड इस फ़ोन को नहीं कर रहा हूँ तो उसको क्या वजह है। सो मेक श्योर सिर्फ एक ही रीज़न है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, मना नहीं है। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। ओके सो भाई सबसे पहले बैक डिज़ाइन को लेकर अगर मैं डिस्कस करूँ ना भाई, बैक प्लास्टिक की आई थिंक सो के, साइड फ्रेम भी प्लास्टिक का है, बट जो 60,000 62,000 स्मार्टफोन की प्राइस है उसमें आई थिंक सो के प्लास्टिक जस्टिफाई वगैरह नहीं करता, थोड़ा बहुत अच्छा आई थिंक तो इन लोगों को अच्छी चीज़ देनी चाहिए थी। बट एनी वे ओवरऑल बैक डिज़ाइन को लेकर बात करूँ, वेव टाइप लाइक जो परिंदा का पर होता है ना उसकी टाइप का टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। आप वेव टाइप टेक्सचर भी बोल सकते हो या फिर फेदर लाइक भी डिज़ाइन आप कह सकते हो, मना नहीं है भाई, कुछ भी कह लो। एनी वे डिज़ाइन ओवरऑल मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, बट कैमरा बम पर्सनली बात करूँ तो काफ़ी मुझे बड़ा लगा। इतने बड़े बड़े मुझे डिज़ाइन पर्सनली काफ़ी मतलब इतने अच्छे नहीं लगते हैं। इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज़। फ्रेम प्लास्टिक का है, बॉक्सी फ्रेम है, साइडों से राउंडेड है, और फ़ोन काफ़ी वज़नी है भाई। 210 ग्राम के आसपास स्मार्टफोन का वेट है। 209 210 ग्राम, 209 के आसपास ग्राम का स्मार्टफोन का वेट है, मतलब राउंड ऑफ करो 210 ग्राम। कहीं रियल में को बुरा लग जाएगा अगर राउंड ऑफ कर लिया तो। एनीवे इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि यहाँ पर स्मार्टफोन में 7000 mAh की टाइटन बैटरी, 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन देखा जाए 7000 mAh की बैटरी, यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन 200 ग्राम वेट लेकर आ रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर 2000 mAh को बढ़ाकर इन लोगों ने जो वेट के साथ जो ऑप्टिमाइजेशन करी है वो काफ़ी बेहतरीन है भाई। 7000 mAh की बैटरी मतलब एक चार्ज पर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन तो आराम से ये स्मार्टफोन निकाल लेगा। वो अलग बात है कि यहाँ पर 5000 पे लोग 2-2 दिन निकाल रहे होते हैं, बट यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी है। तो एज्यूम आप कर सकते हो। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन वाइज बात करूँ तो भाई 10 में से 10 मैं इस स्मार्टफोन को रेट करूँगा। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, काफ़ी बड़ा फ़ोन है। हाँ, डबल हैंडेड यूज़र, सिंगल हैंड मतलब एक हाथ से आप यूज़ नहीं कर सकते हो। थोड़ा बड़ा फ़ोन है, मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब यार लोग आजकल बड़े डिमांड कर रहे होंगे तभी इन लोगों ने फ़ोन लॉन्च किया है। एनीवे यहाँ पर 6.8 इंचेस का डिस्प्ले है, और ये एक एमुलेट डिस्प्ले है। चलो यहाँ पर सी सीरीज़ में इस प्राइस सेगमेंट के अंदर एक एमुलेट डिस्प्ले तो आया। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश लेकर आता है, हाइयर रिफ्रेश रेट, और ये फुल HD+ की रेजोल्यूशन के साथ आता है। और ये एक स्मार्टफोन जो कि 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेकर आता है, साथ ही साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। 88% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, थोड़े बहुत हल्के फुल्के बेजल वगैरह देखने को मिलेंगे। मगर जो विजिबिलिटी है ना इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, किसी और फ़ोन को अगर आप बाहर लेकर जाओगे तो भाई इसकी विजिबिलिटी काफ़ी उठेगी। मतलब 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, मतलब धूप आपका मतलब कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकती। मतलब अगेंस्ट द लाइट भी अगर आप स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो वह डेफिनेटली फ़ोन की स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा विजिबल होने वाली है। आप इसके बराबर के स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इसके बराबर के स्मार्टफोन रख के सनलाइट के अंदर देख सकते हो, आपको ये ज़्यादा विजिबल होता हुआ नज़र आएगा। बाकी ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी नज़र आती है अगर प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बात करूँ। एंड्रॉयड 15 है, रियलमी UI 6.1 है। पिछली बात से कंपेयर करूँ तो काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ है। कोई ब्लॉटवेयर वगैरह आपको देखने को मिलती, काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड है। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ भाई, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 685 है। अब यहाँ पर मेरा हीलो G100 होता है, G99 G100 आई थिंक तो कि ये बेटर हो सकता था। 40 FPS पबजी नॉर्मल कैजुअल यूजिंग के लिए चाहिए, सो यस दिस इज़ दी बेस्ट फ़ोन। बट 60,000 के बजट में तो आई थिंक सो के आगे बढ़ो, मैं आपको मतलब आगे वीडियो को देखो, मैं आपको थोड़े बहुत इसके नेगेटिव पॉइंट भी बता दूं जो कि पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 685 LPDDR4X रैम है, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप है। 8 GB 256 GB वाला मैंने आपको बता दिया। दो वेरिएंट इसके अंदर आते हैं, एक 60,000 का, एक 65,000 का है।
बाकी ओवरऑल देखा जाए UFS 2.1 की स्टोरेज है, UFS 2.2 तो एटलीस्ट देना चाहिए था। बाकी 40 FPS PUBG के अंदर है, बेसिक डिसेंट यूजर्स के हिसाब से आप ले सकते हो। ओवरऑल नॉर्मल यूज़ के लिए स्मार्टफोन को यूज़ करना है तो आई थिंक आई रिकमेंड दिस फोन। अदरवाइज अगर आप गेमिंग के लिए जा रहे हो तो आपको स्नैपड्रैगन 685 सुनकर ही एक अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस तरीके का फ़ोन है। एंड तो जो बैंक स्मार्ट स्कोर्स के 4.5 लाख के आसपास निकल कर आते हैं। बाकी ओवरऑल ठीक है, डिसेंट यूजर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बाकी इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, यहाँ पर ये IP69 प्रो की वाटर रेटिंग की लेकर आता है। यार ये प्रो क्या होता है, मतलब IP69 में ये थोड़ा प्रो है। आपने नाम सुना होगा iPhone 16, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स, तो लाइक हल्का फुल्का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। आईफोन की तरह नहीं है कि यार ये कैमरा इधर कर दिया उधर कर दिया। यहाँ पर IP69 प्रो की वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट देखने को मिलती है और ये सबसे अच्छी रेसिस्टेंट है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं। उसके बाद में अगर कैमराज वाले सेट की बात करूं, भाई मेन 50 का है, फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। बट आई थिंक कि अगर आप एक स्पेशली फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो, सो ये स्मार्टफोन 1080p 30 FPS फ्रंट एंड बैक दोनों से सेम फ्यूजन है, शूट करता है। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। अगर आप एक प्रॉपर फोटोग्राफी अंडर 50-60,000 के आसपास लेना चाह रहे हो तो आप किसी और डिवाइस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ओवरऑल डिवाइस अच्छी है, नॉर्मल फोटोग्राफी की लेकर बात करूँ काफ़ी अच्छी है। थोड़ी वार्म टाइप, थोड़ा पीला पीला टाइप फील आता है इसकी फोटोग्राफी में, आई डोंट नो वाई, बट थोड़ी वार्म टाइप फोटोग्राफी। लेकिन अगर आप एडिटर हो, एडिट थोड़ी बहुत करना जानते हो तो आप उसको सही कर सकते हो। इसमें AI फीचर्स देखने को मिलते हैं, AI बैकग्राउंड रिमूवर, ऑब्जेक्ट रिमूवर वगैरह, गूगल जेमिनी वगैरह देखने को मिलता है। और शर्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो फोटो के अंदर। अगर आपने शर्ट का कलर चेंज करना है, पूरी की पूरी शर्ट ही चेंज करनी है, सो यार डेफिनेटली यू कैन डू दिस इन दिस फ़ोन। आप बड़ी आसानी के साथ AI के ज़रिए सब चीज़ें, सारी चीज़ें कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा फ़ोन है। सर्कल टू सर्च वाला आपको इसमें इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है। फोटोग्राफी ओवरऑल काफ़ी अच्छी तो नहीं बोलूँगा बट डिसेंट काम करती हुई नज़र आई है। थोड़ी वार्म टाइप, पीला पीला टाइप फील आता है। आई डोंट नो वाई। पोर्ट्रेट्स स्मार्टफोन के काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो वही फोटोग्राफी में स्मार्टफोन एक नॉर्मल लाइक करता हुआ नज़र आया है। इस स्मार्टफोन के सबसे हाईलाइटिंग फीचर की बात करूँ जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग ऐड वगैरह चल रहे हैं, वो इस स्मार्टफोन का 7000 mAh की बैटरी है भाई, और ये टाइटन बैटरी है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन का वेट भी थोड़ा 210 ग्राम के आसपास स्मार्टफोन का वेट है। 45 वॉट की चार्जिंग लेकर आता है और रिवर्स वायर चार्जिंग भी स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। मतलब आप कोई घड़ी या एयरपॉड्स वगैरह को भी चार्ज कर सकते हो या फिर इस फ़ोन के जरिए किसी और फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा। सो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन ऑफ माइन इज़ डेट। भाई देखो 60,000 62,000 की अगर मैं नज़र से देखूँ इस स्मार्टफोन को, टू बी ऑनस्ट अगर बात करूँ तो ऐसे क्योंकि इसके स्मार्टफोन की प्राइस मेरे हिसाब से 45 से 50,000 होनी चाहिए। अगर तो आने वाले टाइम में प्राइस कट लगता है तो एक अच्छा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो सकता है। देखो अभी वर्थ इट नहीं है देखा जाए तो। अगर आप रियलमी के लवर हो, नया फ़ोन लेना चाह रहे हो, सो यस यू कैन परचेज दिस फ़ोन, बट आई डोंट रिकमेंड दिस फ़ोन इज इन दिस प्राइस सेगमेंट, जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। तो बस यही है। अगर आपको बड़ी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए, अगर आप बाहर की जॉब करते हो, फूड पांडा वगैरह की, सो यार डेफिनेटली फिर आप ये फ़ोन परचेज़ कर सकते हो क्योंकि काफ़ी बड़ी बैटरी वाला फ़ोन है, 7000 mAh बैटरी। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो तो भाई एक दिन तो निकाल ही लेगा, 1.5 दिन के आसपास निकाल लेगा। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो सो 2 ढाई 3 दिन भी निकाल सकता है। अगर आप मेरी तरह ज़्यादा यूज़ करते हो तो 2-4 घंटे भी निकाल लेगा। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, एक दिन अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो एक दिन ये स्मार्टफोन आराम से निकाल लेगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ, फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।